नितिन जी, आप शुरू कर सकते हैं। सर हाँ सर शुरू कर। ओके सर, थैंक यू। Good afternoon, everyone. My name is Nitin Maske, vocational instructor, NSTI Mumbai, Boston Mechanical, CITS section. तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम फॉर मिमिक। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसका आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेस एंड प्रेस वर्क, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो टुडे आई डिस्कस अबाउट द प्रेस एंड प्रेस वर्क। तो प्रेस क्या होता है, आज इसके बारे में हम जाएंगे। प्रेस के बाद उसके बाद उसका ऑपरेशन रहते हैं, प्रेस टूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक एक वन बाय वन इसका डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद हम पहले तो देखेंगे इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रेसेस, उसका क्लासिफिकेशन, एंड उसके बाद उसके प्रेस टूल के ऑपरेशंस। तो ज़्यादातर प्रेस टूल जो है वो is a metal forming machine tool designed to shape or the shape or cut metal by applying mechanical force or pressure. The metal is formed to the desired shape without removal of chips. The pressure are exclusively intended for mass production work, and they represent the fastest and most efficient way to form a sheet metal into finished product. So the press is a metal forming machine tool designed to shape or cut metal applying the mechanical force or pressure. तो प्रेस वर्किंग एक चिपलेस निर्माण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकती है, जिसके द्वारा हम शीट मेटल में विभिन्न ऑपरेशंस बनाए जाते हैं, करते हैं हम। तो इस प्रक्रिया को कोल्ड स्टैंपिंग भी हम कहा जाता है या कहते हैं। तो प्रेस के काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को ही हम प्रेस कहते हैं। तो it may be defined as a manufacturing process by which various components are made from the sheet मेटल। शीट मेटल में हम जो भी कंपोनेंट्स है उसको बनाने के लिए, वेरियस कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम ज़्यादातर प्रेस या प्रेस मशीन का यूज करते हैं। और उसी का जो प्रोसेस है उसको हम कोल्ड स्टैंपिंग भी कहते हैं। तो दिस मशीन यूज फॉर प्रेस वर्किंग इज कॉल्ड द प्रेस। उसमें हम अभी देखेंगे क्या होता है। तो प्रेस क्या होता है, इट इज अ मशीन बाय विच वी कैन डू कटिंग एंड नॉन कटिंग प्रोसेस बाय अप्लाइंग फोर्स विदाउट रिमूविंग शीट और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक शीट। तो प्रेस एक ऐसी मशीन रहती है जिसमें हम कटिंग एंड नॉन कटिंग प्रोसेस करते हैं थ्रू अप्लाई द फोर्स विदाउट रिमूविंग द शीट, जिसमें हम चिप नहीं निकलती उसके अंदर, एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक शीट में हम ये यूज करते हैं प्रेस का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रेस वर्क होता है, आप देख सकते हैं। तो प्रेस क्या है, the press working may be defined as a manufacturing process by which various components are made from sheet metal. उसमें हम इसमें यूज करते हैं। तो प्रेस वर्किंग क्या एक चिपलेस निर्माण प्रक्रिया है जिसके रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं, जिसके द्वारा हम शीट मेटल में विभिन्न ऑपरेशन करके पार्ट को बनाते हैं। तो इस पार्ट को इस प्रक्रिया को हम कोल्ड स्टैंपिंग भी कहते हैं। ये देखिए कैसे वर्क होता है। उसमें एक फ्रेम रहता है which support the RAM, a side of a bed or source of mechanism for operating the RAM. ये RAM से ऊपर से प्रेस कर रहा है। This stamping is produced by the download stroke of the RAM. डाउनलोड स्ट्रोक ऐसे काम होता है।
तो आपको आइडिया आ गया कि कैसे प्रेस काम करता है, हमारा प्रेस मशीन कैसे रहता है। थ्रू द प्रेशर, अप्लाइंग द प्रेशर, हम उसको ये करते हैं मैकेनिकल फोर्स से, और प्रेशर देके मेटल के हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज द प्रेस मेटल फॉर्मिंग मशीन टूल डिजाइन टू शेप और कट मेटल बाय अप्लाइंग द मैकेनिकल फोर्स और प्रेशर। द मेटल इज फॉर्म इन द डिजायर्ड शेप विदाउट रिमूवल ऑफ टिप्स। तो जो भी हमें मटेरियल चाहिए, हम शेप चाहिए, हम उसको विदाउट रिमूवल ऑफ टिप्स से बना सकते हैं मेटल से। इट इज द मास प्रोडक्शन वर्क, जहाँ पे ज्यादा हम मास प्रोडक्शन होता है लार्ज क्वांटिटी में, वहाँ पे हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं। और इट इज फास्टेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट वे फ्रॉम द शीट मेटल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम ज्यादातर प्रेस का यूज करते हैं। तो आपको आइडिया आया रहेगा कि ये कैसे वर्क होता है प्रेस और प्रेस। यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, उसके ऊपर हम ऐसे फोर्स दे के, मैकेनिकल फोर्स, उसको चिप को कट करते हैं, मेटल को कट करते हैं विदाउट रिमूवल ऑफ चिप्स। यहाँ पे जैसे ये रहते हैं मशीन, यहाँ पे आपने अभी देखा एनिमेशन, उसमें सेम ऐसे रहते हैं। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम में प्रेस वर्किंग टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेस वर्किंग टर्मिनोलॉजी आपने अभी देख रहा है कि तो फ्रेम मेन फीचर ऑफ प्रेस रहता है, क्या क्या रहते हैं, तो एक फ्रेम which supports the ram of side and where the source of the mechanism for operating the ram in line with the normal या perpendicular to the bed। यहाँ पे जो रैम है वो बेड से परपेंडिकुलर लगा रहता है, जो मेन जो फ्रेम है उसके अंदर, एंड द रैम इज इक्विप्ड विद द सुटेबल पंच एंड डाई ब्लॉक इज अटैच्ड टू द बेड। तो रैम यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा हुआ है, and it is stamping produced by the downward stroke of the ram when the punch moves towards into the die block। तो die block में नीचे लगाए तो ये जो पंच है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ आ जाता है, एंड वहाँ पे हमें स्टैंपिंग ऑपरेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। The punch and die block assembly is generally termed as a die set or simple as the die। तो इसके लिए हम die block या die set का यूज करते हैं, जो कि हम यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हम प्रेस वर्किंग ऑपरेशन में हम दो तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। एक तो शीट मेटल ऑपरेशन ज़्यादातर इसमें हम करते हैं, और उसमें दो कैटेगरी में हम कर सकते हैं, एक तो कटिंग है, नॉन कटिंग है, कटिंग है, शेप कट। इसमें हम अभी एक पार्ट्स देखेंगे इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द। एक प्रेस वर्किंग टर्मिनोलॉजी में देखिए हम पार्ट का भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। एक साधारण कटिंग डाई का इस्तेमाल पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें पहले आता है बेड, जो नीचे जो सबसे आता है एक बेड रहता है, उसको प्रेस भी कहते हैं। तो बेड जो प्रेस है, फ्रेम का निचला हिस्सा रहता है, होता है, जो टेबल के रूप में कार्य करता है। जो मशीन के टेबल के ऊपर है, मतलब जो फ्रेम रहती है उसका जो निचला हिस्सा रहता है, इसके ऊपर हम उसके रूप में कार्य करते, टेबल के रूप में कार्य करता है। उसके ऊपर बोल्स्टर प्लेट लगी है, तो यहाँ पे उसके जो बेड है सेम उसके ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बोल्स्टर प्लेट लगा हुआ है। तो बोल्स्टर प्लेट क्या होता है, तो ये प्रेस बेड के लिए सुरक्षित एक मोटी प्लेट होती है, जिसका उपयोग हम डाई असेंबली का लो प्लेट या सपोर्ट करने के लिए करते हैं। ऊपर में जो डाई या असेंबली का है उसको सपोर्ट करने दिख रहा है डाई होल्डर, इसके लिए हम सपोर्ट करने के लिए या लोकेशन करने के लिए यूज करते हैं। यह आमतौर पर 5 से 12 5 mm से 12.5 सेंटीमीटर तक मोटी प्लेट रहती है उसकी। उसके बाद आता है यूनिट असेंबली। तो इसमें एक नीचे और एक शू रहता है, या दो अधिक से मार्ग रहते हैं, इसमें बुशिंग लगे रहते हैं। यहाँ पे दिखा रहेगा आपको बुशिंग लगे हुए। होता है डाई ब्लॉक, ये डाई ब्लॉक है। यहाँ पे डाई ब्लॉक क्या होता है, ये एक ब्लॉक या एक प्लेट है जिसमें डाई कैविटी होती है। डाई कैविटी यहाँ पे अंदर एक डाई ब्लॉक है, इसके अंदर ही देखिए बीच में कैविटी दिख रहा है आपको। ये होता है लोअर शू। लोअर शू रहता है डाई सेट का जो ये रहता है, उसमें दो लगे रहते हैं, लोअर शू एंड अपर शू। तो लोअर शू क्या होता है, ये आमतौर पर प्रेस के बोस्टर प्लेट पर लगाया जाता है। जो बोस्टर प्लेट
उसके ऊपर ही लगाया जाता है एंड टाई ब्लॉक भी लोअर शू पर ही लगाया जाता है। उस पर वो गाइड पोस्ट भी लगे रहते हैं। ये जो दिख रहे हैं वर्टिकल पंच, ये क्या है आपके गाइड पोस्ट है, ये दिख रहे हैं गाइड पोस्ट, और इसको बुशिंग लगे रहते हैं। इसके बीच में जो है हमारा पंच है, ये जो दिख रहा है पंच प्लेट, बीच में हमारे पंच है। पंच का काम क्या है, तो ये डाई असेंबली का मेल घटक है, इसको हम मेल पोर्शन भी बोलते हैं, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाया जाता है और इसे प्रेस में स्लाइड में बांधा जाता है। तो इसमें हम ये स्लाइड में बांधा जाता है, इधर ऊपर जो है उसके ऊपर उसको असेंबली किया जाता है। तो ये इसका काम क्या है, नीचे की तरफ जाता है पंच जो है हमारा डाउनवर्ड तरफ निकल जाता है, प्रत्यक्ष और आगे पीछे बढ़ाया जा सकते हैं उसमें। इसके बाद आता है अपर शूज। अपर शूज उसकी जो ऊपर की जो प्लेट रहती है अपर साइड की, वो क्या होता है, ये डाई सेट का एक ऊपरी हिस्सा होता है जिससे गाइड या पोस्ट बुशिंग लगे रहते हैं। ये जो गाइड या पोस्ट बुशिंग जो है वो इस ऊपर जो अपर शूज है उसके ऊपर ये सपोर्ट के लिए लगे रहते हैं। उसको पंच प्लेट की, इसका पंच प्लेट, ये दिख रहा है पंच प्लेट आपको, ये इसमें अंदर ये लगा रहता है। तो पंच प्लेट है उसको रिटर्नर पंच भी कहते हैं, जिसके ऊपर बारीकी से फिट बैठता है और उसे उचित सापेक्ष स्थिति में रखता है। यहाँ पे जो पंच है उसकी बॉडी के ऊपर बारीकी से फिट किया जाता है। जो पंच है हमारा मेन, तो पंच प्लेट के अंदर उसके अंदर फिट किया जाता है, उचित सापेक्ष स्थिति में उसको वो रखता है। दूसरा रहता है बैकअप प्लेट। बैकअप प्लेट के ऊपर है सबसे एक इसका जो वर्क है वो क्या है कि प्रेशर प्लेट को, बैकअप प्लेट या प्रेशर प्लेट उसको ऊपर रखा जाता है ताकि दबाव की जो तीव्रता है वो कम हो सके एंड पंच धारक पर अत्यधिक न बढ़े। तो प्लेट के दबाव को वितरित करती है, तो उसका जो जो दबाव आ रहा है प्लेट के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड एक विस्तृत क्षेत्र में, और उस पंच धारक पर दबाव की तीव्रता कम होती है। इससे जो पंच पे जो दबाव हो रहा है उसका वो दबाव कम हो जाता है, जिससे कि हमारा जो पंच है वो उसको अवॉइड करता है, तो चलने से मतलब डैमेज होने से उसको अवॉइड करता है ये प्लेट के ऊपर का। तो इसके लिए ऊपर एक बैकअप प्लेट लगाया जाता है इसके ऊपर। और लास्ट में जो स्ट्रिपर है, स्ट्रिपर के लिए रहता है कि ये बीच में रहते हैं स्ट्रिपर, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिपर क्या है, एक प्लेट है जिसका जो ऊपर में धातु के पट्टी जैसा रहते हैं, जिसको नॉन कटिंग ऑपरेशन और या गाइड करने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। तो ये प्रेस वर्किंग का टर्मिनोलॉजी, उसका भी हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए जो बेड है क्या है, द बेड इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्रेस फ्रेम दैट सर्व्स एज अ टेबल टू व्हिच अ पोस्टर प्लेट इज माउंटेड। तो बेड जो हमने बताया था, बेड का जो काम है वो क्या है, ये जो सबसे नीचे पार्ट रहता है बेड जो है, बेड का जो प्रेस का निचला हिस्सा होता है जो टेबल के रूप में हम उसको कार्य करते हैं, तो उसके ऊपर एक बोल्स्टर प्लेट माउंट होती है एंड बोल्स्टर प्लेट क्या है, इज द प्लेट सिक्योर टू the press bed which is used for locating and supporting the die assembly. It is usually 5 to 12.5 centimeter thickness. ये 5 से 12.5 सेंटीमीटर थिकनेस का जो है वो मोटा प्लेट रहता है वो उसके ऊपर हम लगाते हैं बेड के ऊपर। दूसरा आता है डाई सेट। डाई सेट क्या एक यूनिट असेंबली रहता है जिसके नीचे और ऊपर अपर शू लगा होता है, इससे दो या अधिक से गाइड बुश में लगे रहते हैं या गाइड पार्ट्स लगे रहते हैं। ये यूनिट असेंबली रहता है लोअर एंड अपर शूज। क्या होता है डाई ब्लॉक। तो डाई ब्लॉक है, इट इज अ ब्लॉक और प्लेट विच कंटेन्स अ डाई कैविटी। ये एक ब्लॉक रहता है जिसके अंदर डाई में कैविटी होती है, जो भी हमारा ऑपरेशन करते हैं वो कैविटी के अंदर से पंच उसके अंदर जाता है। उसका आता है लोअर शू। लोअर शू क्या होता है, the screw of the die set is generally mounted on the woster plate of the press। ये woster plate रहता है उसके ऊपर ये माउंटेड होता है लोअर शू, इसलिए उसको कहते हैं। द डाई ब्लॉक इज माउंटेड ऑन द लोअर शू। तो डाई ब्लॉक जो है वो लोअर शू के ऊपर माउंटेड होता है एंड ऑल्सो द गाइड पोस्ट आर माउंटेड। तो उसी के ऊपर ये गाइड पोस्ट भी लगे रहते हैं। तो ये तीनों एक साथ इसमें लगे रहते हैं। आता है पंच, जो हमारा जो मेन पोर्शन है, मेन कंपोनेंट बोलते हैं उसको। ये जो डाई असेंबली है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मूव करता है इन द फास्टनिंग टू प्रेस रैम एंड स्लाइड। तो ये रैम में फास्टनिंग किया जाता है जिससे कि वो स्लाइडिंग ऊपर या नीचे हम उसको
बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अपर शू है, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द डाई सेट व्हिच कंटेन गाइड पोस्ट शूज, क्योंकि ऊपर का जो अपर शूज रहता है उसके ऊपर जो भी हमारे गाइड पोस्ट लगे हुए हैं इसको वो सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आता है पंच प्लेट। पंच प्लेट क्या है? इज पंच रिटेनर विच फिट क्लोजली ओवर द बॉडी ऑफ द पंच एंड होल्ड्स इन अ प्रॉपर रिलेटिव पोजीशन। जो हमारा जो पंच है उसको फिक्स करने के लिए, उसको पकड़ के रखने के लिए पंच प्लेट लगाया जाता है जो पंच को हमारे प्रॉपरली होल्ड करता है रिलेटिव पोजीशन में। देन आता है बैक प्लेट। तो बैक प्लेट इज द प्रेशर प्लेट इज प्लेस्ड सो दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डज नॉट बिकम एक्सेसिव ऑन पंच होल्डर। तो जो भी हमारे पंच होल्डर पे जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, उसको ये करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऊपर प्लेट लगा जाता है, ताकि जो हमारा जो प्लेट के ऊपर जो भी प्रेशर आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो आ रहा है, इंटेंसिटी प्रेशर जो हमारे पंच को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है या क्रशिंग कर सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम वो जो प्लेट है वो क्या करते हैं, जो भी प्रेशर है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, इससे हमारा जो भी पंच होल्डर है वो रिड्यूस द अवॉइड क्रशिंग, ये हमें मिलता है। एंड लास्ट इज स्ट्रिपर। स्ट्रिपर क्या होता है? इट इज द प्लेट व्हिच स्ट्रिप द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम कटिंग एंड नॉन कटिंग पॉइंट्स और डायरेक्ट इट में आल्सो गाइड द शीट। तो एक स्ट्रिपर है जो हमारा जो लगाते हैं, हाँ, शीट लगाते हैं, उसको गाइड करते हैं, मतलब जो ऑपरेशन के लिए जो शीट डालते हैं डाई के अंदर, उसको गाइड भी करता है और उसको विदाउट नॉन कटिंग पंच उसके ऊपर एक प्लेट रहता है जिसका ऊपर धातु की पट्टी में काटने के लिए, नॉन कटिंग के लिए पंच और डाई में लगा दे, शीट को सिर्फ गाइड कर सकता है। अभी हम देखेंगे उसके बाद प्रेस सिलेक्शन। जो भी आप तो क्या काम है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेस का जो सिलेक्शन है वो करना पड़ता है। इसके लिए आपका जो साइज ऑफ वर्क पीस क्या है, देन स्टॉक विथ एंड मटेरियल क्या है उसका, देन टाइप ऑफ ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन होने वाले हैं, एंड पावर प्रेस एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन, और कौन से प्रेस पे हो, पावर प्रेस पे वो काम हो रहा है तो उसका स्पीड एंड ऑपरेशन कैसे होने वाले, ये आपको ध्यान में रखना रहता है। जब भी कोई आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो पार्ट, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। Size of work is stock with width and material and type of operation and power press and speed of the operation. तो जनरली प्रेस साइज जो रहता है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अप्लाइंग लोड ऑन पीस ऑफ लैंड एंड इज एक्सप्रेस इन टर्न्स। तो उसमें जो भी ये रहता है कैपेसिटी रहती है प्रेस की, वो टन में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका जो लोड है वो टन में हम बताते हैं। तो लोड ऑन पीस ऑफ लैंड इन द एक्सप्रेस इन टर्न्स। द बेड एरिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द प्रेस साइज। उसका जो बेड एरिया है वो भी हम प्रेस के साइज में इसको इंक्लूड करते हैं। इसमें दो तरह के रहते हैं, तो मैकेनिकल है और हाइड्रोलिक रहता है। तो मैकेनिकल में इसकी जो कैपेसिटी है वो 6000 टन रहती है। इसमें जो फोर्स है आपका थ्रू आउट द स्ट्रोक रहता है, वेरी होता है इसके अंदर, एंड लिमिटेड एंड डिफिकल्ट टू द ओवरलोड। हाइड्रोलिक में 50,000 प्लस टन कैपेसिटी रहती है, वो लार्ज फोर्स अवेलेबल रहता है उसके अंदर, देन टॉप ऑफ द स्ट्रोक, इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस। इसमें बहुत सारे प्रेस की है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द पावर सोर्स, यहाँ पे पावर सोर्स के फैक्टर्स किया, जिसमें आता है मैन्युअली ऑपरेटेड या पावर प्रेसेस। मैन्युअली या उसको हैंड प्रेस बोलते हैं, मैन्युअली उसको यूज करते हैं। इसके लिए क्या होता है, उसको these presses are used to processing thin sheet metal working operations where less pressure or force required। यहाँ पे कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहती है, यहाँ पे हम मैन्युअली शीट मेटल में वो जो कम थिकनेस की प्लेट रहती है, पतली प्लेट रहती है, उसको कटिंग करने के लिए उसका हम यूज करते हैं मैनुअल ऑपरेटेड प्रेस का। These are operated in manual power and most of manual operated press are hand presses। इसमें हैंड प्रेस रहता है, बॉल प्रेस रहता है और फ्लाई प्रेस रहता है। तो जहाँ पे फ्लाई प्रेस आप अपने देखा रहेगा जो छोटा मशीन रहता है फ्लाई प्रेस, एंड बॉल प्रेस इज द मोस्ट सिंपल ऑफ ऑल प्रेसेस एंड इज ऑपरेटेड बाय हैंड। वो उसको हम हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। ज़्यादातर ये छोटे छोटे जो हमारे वर्कशॉप रहते हैं उसमें प्रेस लगा रहता है, उसमें जो सी शेप का कास्टिंग लगा रहता है, इसमें जो कि आपका जो भी रैम है उसको एडजस्ट कर देता है। जो कास्टिंग का वो बना रहता है सी शेप का जो है, उसका जो बॉडी या फ्रेम बोलते हैं उसको, वो
वाइब्रेशन जो रैम का हो रहा है उसको एडजस्ट कर सकता है। इसके बाद आता है पावर प्रेस। तो पावर प्रेस आर नॉर्मली ड्रिवन बाय मैकेनिकल mechanism या hydraulic system. Power source of this pressure may be electric motor or engine. तो यहाँ से हम चला सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिक मोटर से चला सकते हैं, इंजन से उसको पावर दे सकते हैं। उसमें दो, एक तो मैकेनिकल मैकेनिज्म रहता है गियर वगैरह का, या उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का भी हम उसमें पावर प्रेस यूज करते हैं। दिस इज अ कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ पावर प्रेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द हैंड प्रेस। हैंड प्रेस जैसा ही सेम रहता है, बट इसमें जो डिफरेंस जो है वो द रैम इज ड्रिवन बाय हैंड, ड्रिवन बाय पावर। इसमें जो रैम है हम मैनुअल में हाथ से करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, बट इसमें जो हमारा जो रैम है वो पावर से ऑपरेट करते हैं। इसके लिए दो इसमें डिवाइड किए, एक तो मैकेनिकल और हाइड्रोलिक। इसमें जो मैकेनिकल to transmit power to the RAM and mechanical press is the rotary motion obtained from an electric motor is converted into reciprocating movement। तो हमारा जो रैम है वो reciprocating motion में इलेक्ट्रिक पावर जो रहता है उसको कन्वर्ट करता है reciprocating motion में। Then आता है according to the type and design of frame। उसका frame में आता है the type of design of frame depending on the design of frame these are classified inclinable, straight side and adjustable bed, gap frame है, turning and open है। इसमें inclinable में inclined press रहता है उसके अंदर, this is a common type of press used in industry। ये इंडस्ट्री में ज़्यादा उसका यूज होता है। स्ट्रेट लाइन में ये रहता है कि स्ट्रेट साइड में it has a vertical rigid frame mounted on two sides of the base and which are introduced to the observing server board exist by the fan। एडजस्टेबल में हमारा जो बेड है वो is a mechanical arrangement raising the lowering and table which the die is fitted। उसमें डाई फिट रहता है। और दूसरा आता है गैप फ्रेम। यहाँ पे हम देखेंगे एक बंदा है अकॉर्डिंग टू टाइप एंड डिजाइन ऑफ फ्रेम। इंक्लेबल फ्रेम देखिए आप प्रेस करते हैं, फ्रेम इज called inflatable due to its capability to tilt back up to same angle. It can be locked into maybe this inclined position and its back is open is the strap, so it is also called open back seat। तो उसका जो पीछे का जो बैक रहता है, बैक साइड का, ये ओपन कर सकते हैं एंगल के कुछ एंगल पे उसको, ताकि जो हमारा जो भी स्क्रैप है वो उसके पीछे वहाँ पे पड़ा रहता है, तो उसको हम उसको निकालने के लिए उसको ओपन करके निकाल सकते हैं। Gap frame press। These presses have a larger frame opening that is a wide gap between its base and ram to accommodate the larger workpiece which also has longer beds। तो जो बेड है ये बड़ा रहता है, इसके ऊपर जो रैम है इसके जो बेस के ऊपर लगा रहता है, बहुत गैप है इसके अंदर रैम है बेड के अंदर यहाँ पे, उसके लिए उसको बोलते हैं गैप फ्रेम प्रेस। इसमें जो gap-like opening in the frame for feeding the sheet metal from one side of the press, the frame is integrated with the base and provide a rigid construction। यहाँ पे इसमें तीन आते हैं, also called C frame भी बोलते हैं उसको gap frame में, या उसको open back inflatable and open back stationary कहते हैं। ये है gap frame presses। Then according to the type of the design of frame, straight side press। इसका भी मैंने बताया था, this press have straight side frame which is preferred to presses having a larger bed area and high tonnage. This offers greater rigidity and capable of longer strokes। The frame consists of vertical and straight side, so it is called the straight side press। यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था उसमें vertical rigid frame रहती है, उसमें mounted on two sides of the base which are intended absorbing several load exerted by the ram। The machine is suitable for the heavy work, but due to the presence of side frames, the sheet metal cannot be fed from the side। इसके बाद आता है adjustable bed type। उसमें also called column and knee type press because it is a knee type bed supported and also column shape frame। This bed can be adjusted at any desirable height by moving it vertically up and down with the help of power screws। ये जो इसका जो बेड रहता है एडजस्टेबल बेड रहता है, this is the mechanical arrangement for raising or lowering the table on which the die is fitted। यहाँ पे जो die is fitted है हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर और नीचे
and this may enable the setting of different sizes of work and dies on the machine. The press is not so rigid as the other types. The open end press. ओपन एंड प्रेस रहता है वो सॉलिड टाइप प्रेस रहता है the vertical frame is also called open. This is a drying mechanism housed in back and ram controlling the mechanism in the front side. So the forming press. It consists of vertical frame which has hands towards the frame. इसमें जो cylindrical form रहता है like projection from the machine frame to serve as the die support. The forms may be interchangeable for the different size of work and the press is intended for cylindrical workflows. That is the start housing mechanism and ram control. The frame consists of a front face as a work table called or knot. A vertical frame and horizontal frame. उसका जो फ्रेम रहता है cannot be adjusted like inflatable frame, gap, adjustable bed, side end and warning braces. इसमें फिक्स रहता है हॉरिजॉन्टल फ्रेम इसका जो फ्रेम है वो फिक्स रहता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ एक्टिव इंजेक्शन ऑफ प्रोड्यूस पार्ट एंड स्क्रैप ड्यू टू ग्रेविटी. Further actions. According to actions, the number of actions it can be categorized as single action, double action, and triple action of press. Here, number of actions is same as the number of ram on the press list. ये सब press का classification का types. According to the purpose used. According to purpose of use देखेंगे कौन सा use होता है. So some operations require low stroke length and some are larger stroke length. In the same requirement, the length is different from different operations. So depending on the power and stroke length, pressure are classified given below depending on their suitability for performing different operations. तो इसका जो लो स्ट्रोक रहता है या देखिए लार्ज स्ट्रोक रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे यूज किया रहता है, अलग अलग पर्पज के अकॉर्डिंग इसका ऑपरेशन रहते हैं, जैसे लो स्ट्रोक है और लार्ज स्ट्रोक है, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन करेंगे. तो शीयरिंग प्रेस है, स्किमिंग प्रेस, पंचिंग प्रेस, फाइनिंग प्रेस, वर्किंग है, टूलिंग है, बेंडिंग, अलग अलग प्रेस को यूज करते हैं ऑपरेशन पर्पज. Then types of press. हमने देखा था fly press, जो हमने देखा था ये. The fly press machine produces the sheet metal by deforming it or cutting it the punches and dies. जो हमने operated fly press है, जहाँ पे हम manually work कर सकते हैं. Then gap and pen press, जो हमने बताया था पहले, इसकी shape का रहता है. Then hydraulic press, यहाँ पे हम hydraulic cylinder and generate the compressor force use होते हैं and use the hydraulic component of the mechanism. तो screw press, ये मशीन प्रेस है, इससे हम रैम को घुमाते हैं, स्क्रू को घुमाते हैं, इसको नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं बाय द स्क्रू, अप एंड डाउन है स्क्रू. तो आपको समझ आएगा व्हाट इज मीन बाय प्रेस टूल्स. अभी हम देखेंगे प्रेस टूल्स क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या है. तो प्रेस टूल is a hardware that is specially built for cutting and non-cutting operation. Sheet metal produce the particular component. तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाना रहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना रहता है शीट मेटल में. वहाँ पे हम एक प्रेस टूल से कटिंग एंड नॉन कटिंग ऑपरेशन करके उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो प्रेस टूल इज यूज इन प्रेस मशीन. तो ये जो जितने भी प्रेस टूल हम प्रेस मशीन के अंदर वो लगाते हैं. ये प्रेस मशीन है, इसमें ये प्रेस टूल लगा हुआ है, ये प्रेस टूल बनाया हुआ है, वो डायरेक्ट मशीन लेवल के ऊपर वो फिक्स हो जाएगा. इसमें अलग अलग हम कंपोनेंट बना सकते हैं. एग्जांपल है प्रेस टूल कंपोनेंट, जिसमें हम ऑटोमोटिव पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल स्टैंपिंग एक्सेट्रा ये सब हम अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं. जैसे एप्लीकेशन ऑफ पंचिंग एंड प्लांटिंग रहेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स रहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहते हैं, ये बना सकते हैं, या प्लांटिंग ऑपरेशन में कॉइनिंग वगैरह बना सकते हैं. then other applications like automobile industries में kitchen appliances, aerospace industries and mass production of sheet metal components के लिए हम ज़्यादातर ये उसका यूज़ करते हैं.
इसमें हम बेंडिंग ऑपरेशन भी करते हैं फॉर्मिंग के लिए, एंड डीप ड्राइंग ऑपरेशन भी हम करते हैं। ये प्रेस मशीन ऐसा रहता है जनरली। Press machine is the machine that where press tool is used to produce a high volume of sheet metal component. Press machines are hydraulic, pneumatic and mechanical presses। हमने देखा था जो मशीन से ऐसे दिखते हुए यहाँ पे बीच में आपका ये सेट लगा रहता है, प्रेस टूल्स लगे रहते हैं। जनरली ये तीन रहते हैं, hydraulic, pneumatic and mechanical presses। अभी हम देखेंगे ऑपरेशंस उसके टाइप्स ऑफ प्रेस टूल्स। ऐसे ऑपरेशन है तो एक सिंपल कंपाउंड प्रोग्रेसिव कॉम्बिनेशन एंड फॉर्मिंग। मेरे प्रेस टूल है, हम उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन इसके अंदर हम कर सकते हैं। अभी स्टेप बाय वन इसका डिस्कस करेंगे। सिंपल क्या होता है, सिंपल प्रेस टूल क्या है? सिंपल प्रेस टूल इज अ टूल डिजाइन टू परफॉर्म फिक्सिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ये सिंपल प्रेस टूल से हम फिक्सिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं ना सिंगल स्ट्रोक में। यहाँ पे एक ही स्ट्रोक में हम फिक्सिंग या ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। Then single action dies perform single operation for each stroke of the press slide operation में cutting और non cutting इससे हम बना सकते हैं। फिक्सिंग क्या है? It is the operation of production of polished sheet metal। यहाँ पे हम शीट मेटल में जो फिक्सिंग ऑपरेशन है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर पंच है, यहाँ पे हमारा वर्क पीस में शीट लगा हुआ है और ये नीचे डाई शीट लगा रहता है। तो जो कि हमारा पंच आएगा यहाँ से ऊपर से, तो उसको कट करके यहाँ पे हमें ये मिलेगा, स्क्रैप मिल जाएगा। जो हमारा जो वर्क पीस है ऊपर की तरफ, तो जो मेन कंपोनेंट है वो ऊपर है और ये नीचे की तरफ स्क्रैप जा रहा है। हम ब्लैंकिंग या फिक्सिंग ऑपरेशन इसके अंदर कर सकते हैं। ये सिंपल है। दूसरा है कंपाउंड प्रेस टूल। कंपाउंड प्रेस टूल में जो प्रेस टूल इन व्हिच ब्लैंकिंग एंड फिक्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म सिंगल स्ट्रोक। ये भी सिंगल स्ट्रोक में भी ऑपरेशन करता है। इसमें भी दो ही ऑपरेशन होते हैं, ब्लैंकिंग एंड फिक्सिंग, एंड is the more operation may be performed at one station. Such dies are considered as cutting tools since only cutting operations carried out। यहाँ पे देखिए वॉशर बना हुआ है, यहाँ पे भी फिक्सिंग पंच लगा हुआ है, यहाँ पे वर्क पीस है हमारा, ये नीचे हमारा ब्लैंकिंग पंच, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड पीस है यहाँ पे जनरल हो जाए। यहाँ पे दो इसमें लगे रहते हैं। जो है मोर ऑपरेशन हम इसके अंदर एक ही स्टेशन में कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। इसमें एक ही स्ट्रोक में एक ही करता था, यहाँ पे दो हो रहे, यहाँ पे दो दिख रहे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कैसा रहता है कंपाउंड। एक में हो रहा है, एक साथ दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं, इसके एक ही स्ट्रोक में दो ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड। इसमें tools will be processed are called dies and punches. In the term die also sometimes used to denote the entire press tool, including the punch। The punch क्या होता है? The press tool enters into cavity formed in the die section, and the punch is usually in the upper chamber। Press tool is mounted on the lower end of the ram and slides with teeth। तो die देखिए इसमें press tool has opening cavity and receives the punch। यहाँ पे ऐसे ऑपरेशन करते हैं। Punches and dies are generally made of high-speed steel dies working surface made of cemented carbon and most used production presses। Progress use press tool। Progressive में is a tool number of operations can perform in one tool। इसमें भी एक ही tool में
नंबर ऑफ ऑपरेशन हम कर सकते हैं एंड द वर्क इज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। एक साइड से दूसरे साइड स्टेशन तक वर्क को मूव हो सकता है एंड विथ सेपरेट ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म एट ईच स्टेशन। में अलग अलग सेपरेट ऑपरेशन में हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पंच ऊपर लगे हुए, तो ये सेपरेट सेपरेट ऑपरेशन हो रहे हैं और नीचे स्ट्रिप लगा हुआ है एंड यहाँ पे नीचे डायल लगा है। इसलिए एक ही स्ट्रोक में नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कैसे काम करते हैं। सिंगल स्ट्रोक में यहाँ पे दो ऑपरेशन हो रहे हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप बन रहा है, पहले छोटा हो रहा है, बाद में इसमें लार्ज हो रहा है बाहर। इसमें आपका जो पार्ट है बाहर जा रहा है, वर्क से वो बाहर की तरफ निकल रहा है। So the progressive tool is the two or more operations are performed simultaneously at a single stroke of the press by mounting separate sets of dies and punches. The combination of press tool. Combination में क्या होता है? It is tool more than one operation performed at one station. इसमें भी more than दो टूल रहते हैं, इसमें अलग से रहते हैं, एक से ज़्यादा टूल्स रहते हैं ऑपरेशन के लिए एक ही स्टेशन में एंड द कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन आर कंबाइंड एंड कैरिड आउट इन अ सिंगल स्ट्रोक। इसमें कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन, इसमें एक में बेंडिंग हो रहा है और एक में कटिंग हो रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल होम कहते हैं। तो इन कॉम्बिनेशन बाय बोथ कटिंग एंड नॉन कटिंग ऑपरेशन आर अकम्प्लिश्ड एट वन स्टेशन। एक स्टेशन में दो ऑपरेशन कर सकते हैं, कटिंग एंड नॉन कटिंग ऑपरेशन इसलिए हम उसको कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल कहते हैं। इसमें जो अपर ब्लॉक रहता है ऊपर लगा है, इस पे ब्लैंकिंग पंच लगा हुआ है एंड द पंच डिसेंड द मेटल इज शीयर्ड एंड रिक्वायर्ड साइज ऑफ द ब्लैंक। हमें यहाँ पे एक ब्लैंक मिल रहा है एंड दूसरा जो है उसमें हमें फॉर्मिंग मिल रहा है, यहाँ पे ब्लेंड हो रहा है, इसमें यहाँ पे फॉर्मिंग पार्ट हमें मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेस टूल्स है। इसका रहता है फॉर्मिंग प्रेस टूल। फॉर्मिंग This is the forming tool change the appearance of the blank without remaining any stock and mostly non-cutting operations, bending, drawing, squeezing can perform in this tool. तो ये जो ऑपरेशन रहते हैं बेंडिंग, ड्राइंग एंड स्क्वीजिंग, उसके लिए फॉर्मिंग प्रेस टूल रहता है जो हमें विदाउट रिमूविंग एनी स्टॉक उसमें हमें ब्लैंक प्रोवाइड करता है। ये पंच हमारा वर्क पीस ब्लेंड हो रहा है, इसमें अलग अलग स्टॉक से हमें मिल रहे पार्ट मिल रहे हैं, यू शेप है, वी शेप। इसमें दो तरह के आते हैं, देखते हैं हमें अभी क्या क्या ऑपरेशन हम देखेंगे। कटिंग है नॉन कटिंग ऑपरेशन, इसमें हम शीट मेटल के लिए हम ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, कटिंग है नॉन कटिंग ऑपरेशन। So press working operation, the sheet metal operations when is press may be grouped in two categories, एक होता है कटिंग एंड दूसरा नॉन कटिंग। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कटिंग ऑपरेशन थे, जैसे यहाँ पे 12 ऑपरेशन दिए हुए, इसमें कर्सिंग, ब्लैंकिंग, मार्किंग, नाचिंग, तो हम वन बाय वन हम इसको आपको मैं बताता हूँ कैसे ऑपरेशन होते हैं। ये जो ऑपरेशन करने के लिए टूल लगा रहता है, जो भी रिक्वायर चीजें वो हमने देखिए 4 प्रकार के हैं, वो टूल्स वो लगे रहते हैं, प्रेस को वहाँ पे लगे रहते हैं, वहाँ से ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए पिर्सिंग के लिए ये लगा है ऑपरेशन। इन दिस होल्स आर कट ऑन द शीट मेटल ब्लैंक इज स्क्रैप। तो जो आपका जो ब्लैंक है यहाँ पे, ये आपका स्क्रैप है और ये आपका मेन जो वर्क पीस है।
Piercing is the operation of the production of hole in a sheet metal by the punch and the die. तो sheet metal में आपको जो hole ड्रॉ करना है इसके अंदर hole करना है तो प्रोडक्शन करना है hole का तो उसके लिए हम piercing tool का यूज करते हैं. तो material punch out and form the hole constitute the waste. जो हमारा जो waste है जो हमारा scrap material है and the punch point diameter in the cause of piercing is less than or equal the work material thickness. जो इसका जो thickness रहता है work material का जो हमारा punch का diameter रहता है उससे कम रहता है या बराबर रहता है. इसको बोलते हैं piercing. उसके बाद आता है blanking. Blanking क्या होता है? The blanking is the operation of cutting of flat sheet to the desired shape. यहाँ पे फ्लैट शीट रहता है उसमें कोई भी शेप से उसका ये कर सकते हैं कटिंग कर सकते हैं. The metal punch out is the required product and the plate with the hole left on the die goes as a waste. यहाँ पे जो ये देखिए जो ऊपर का पार्ट है ये स्क्रैप है और जो होल गिर के आया ब्लैंक वो हमारा मेन जो पार्ट है फाइनल प्रोडक्ट है. इसमें क्या है इंग्लिश कटिंग एक्शन मस्ट बी अबाउट कंप्लीट और इंक्लूड द कंटूर. ब्लैंक इज द पार्ट. ब्लैंक है हमारा यूज पार्ट है और जो बाकी जो प्लेट है हमारी स्क्रैप में जाती है. So while the blanking, the size of the blank is governed by the size of the die and the clearance is left on the punch. The difference between punching and blanking में the punch and die setup for blanking is identical so that the figure. तो इसमें piercing और blanking में दो डिफरेंस है कि इसमें आपका जो मेन पार्ट रहता है वो ब्लैंक रहता है और ऊपर का रहता है वो स्क्रैप रहता है. यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लैंकिंग जैसे स्ट्रिप लगा हुआ है. पार्ट ब्लैंकिंग हो गया नॉचिंग. नॉचिंग में दिस इज एन ऑपरेशन फॉर रिमूविंग अ पीस ऑफ स्क्रैप फ्रॉम द एज. तो जो भी हमारा वर्क पीस है इसके जो एज में जो नॉचिंग करना है उसके लिए हम मटेरियल रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं नॉचिंग का. नॉचिंग ऑपरेशन नॉचिंग कर 90 डिग्री पे नॉचिंग कर रहा है. क्या कहते हैं लांसिंग. लांसिंग इन ऑपरेशन 3 साइड कटिंग एंड 1 साइड बेंडिंग ऑपरेशन. तीनों साइड में कट हो जाता है और एक साइड में बेंड हो जाएगा. लांसिंग ऑपरेशन. लांसिंग के लिए यहाँ पे हम मेटल में जहाँ पे ऑपरेशन सही बेंड हो जाएगी साइड में.
स्क्रैप नहीं हो रहा है कुछ यहाँ पे। तो पंच और द शीट पर्सन ज़्यादा पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ में हम पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कट द मटेरियल बिटवीन टू कंपोनेंट्स टू सेपरेट इट फ्रॉम पैरेंट मेटल। जो हमारा मेन जो मेटल है पैरेंट मेटल, इससे हम इसको दो पार्ट में इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए बोलते हैं पार्टिंग ऑपरेशन। पार्टिंग इज operation is the cutting of sheet metal in two parts. Unlike cutting operation, quantity of scratches removed to serve the workpiece in two parts. Then a cutout. In this operation, the cutting action must be along a line. A line करने के लिए हम कट ऑफ ऑपरेशन का यूज करते हैं। लाइन के अकॉर्डिंग हम कट कर सकते हैं। जो हमारा मेन कंपोनेंट आएगा कट ऑफ लाइन हमारा स्क्रैप होगा। Cutting off operation is serving a piece from a sheet of metal bar with a cut along a single line. This operation is cutting operation to control the free movement. फिर हम करते हैं या फिर बीच में जो है एक क्रॉस हो रहा है और आपका जो डायरेक्शन स्टिक है इस डायरेक्शन में मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इन प्रोपरेटिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स आर प्लेस्ड इन अ सिंगल स्ट्रोक। एक ही स्ट्रोक में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक इसमें प्लेट में कर सकते हैं। Needling, this is the operation for cut out the sheet to side the help of punching. ये पंच करके छोटे छोटे एक साइड में हम पूरा उसको पंच को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नीडलिंग। then आता है लोअरिंग ऑपरेशन। इन दिस साइड ऑफ फॉर्मिंग एंड वन साइड कटिंग। एक साइड में फॉर्मिंग होता है और एक साइड में कटिंग ऑपरेशन होता है। ड्रिलिंग में जो भी बाहर के साइड रहते हैं उसको कट करने के लिए आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन रहती है। एक्सेस मटेरियल रहता है उसको कट करने के लिए फ्लैंज एक्सेस मटेरियल उसको कट करने के लिए ड्रिल करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा और आपका स्क्रैप निकल जाएगा। ऑपरेशन ये फिनिश करते हुए ब्लैंक एंड प्रेसमेंट। जो भी हम ब्लैंक के लिए प्रेसमेंट ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर कुछ बर्ड्स लगे रहते हैं पार्ट्स के अंदर, उसको हम फिनिशिंग करने के लिए शेविंग टूल का यूज करते हैं। शेविंग ताकि जो ऊपर है हाथ का ना लगे तो फिनिशिंग आ जाता है। इसमें आ जाता है नॉन कटिंग ऑपरेशन। नॉन कटिंग में बेंडिंग, ड्राइंग, एम्बॉसिंग, वाइनिंग, वेल्डिंग, हेमिंग, सीलिंग कर लेंगे। आठ ऑपरेशन आते हैं। बेंडिंग क्या होता है? नॉन कटिंग ऑपरेशन है जिसको फॉर्मिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं। डूइंग दिस ऑपरेशन बेंड द शीट एट अ स्पेसिफाइड एंगल। कोई भी एंगल पे हम शीट को बेंड कर सकते हैं, इसके लिए बोलते हैं बेंडिंग ऑपरेशन। देन आता है ड्राइंग। ड्राइंग में it is the process of changing flat pre-cut metal blank into the hollow vessel। कोई भी एक फ्लैट रहता है शीट हमारा, उसको हम एक hollow vessel में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ड्राइंग। embossing में this operation created shallow forming at equal thickness। यहाँ पे हमें कुछ embossing करना है कोई भी शीट प्लेट के ऊपर, तो यहाँ पे हम embossing ऑपरेशन इक्वल थिकनेस यहाँ पे आपको दिखेगा। Embossing is the operation is giving impression of figures. जैसे letters है, design है on sheet metal part. The punch or the die, both them may have the engraving which are marked on the sheet metal by squeezing and plastic of the metal. वो इसके लिए हम यूज करते हैं embossing को। इसके बाद आता है coining। Coining में this operation is making for impression and depression on the sheet metal। same operation रहता है embossing जैसे ही production of points and medals, other ornamental parts
या स्क्वीजिंग ऑपरेशन इससे बना सकते हैं। ये सब स्क्वीजिंग ऑपरेशन है जिसमें हम ये ऑर्नामेंटल मेडल्स या पॉइंट्स हम इसमें बना सकते हैं। इसमें the metal having good plasticity and proper size is placed within the punch and the die, and tremendous pressure is applied on the flank on both ends under several temperature load. The metal flows in the cold state and fills up the cavity of the punch and the die. यहाँ पे आपको फाइनिंग ऑपरेशन die and the component produce gets a sharp impression of its two sides corresponding to the engravings on the punch and the die. यहाँ पे फाइनिंग ऑपरेशन हो रहा है। आपको इम्प्रेशंस लगाना रहता है, मेडल्स वगैरह कुछ लिखना है, डाई पे शेप बना हुआ है, यहाँ पे पंचिंग और इसके ऊपर हम पार्ट रख के चिट रख के उसका सेम शेप हमें मिल जाएगा। डाई के ऊपर ये ब्लैंक रखेंगे, हम शीट ब्लैंक पर प्लेस करेंगे बिटवीन पंच एंड डाई, ऊपर से उसको हम प्रेशर देंगे। Wine is pressed with a high pressure about to one centimeter. First, get required impression to the wine. हमारा impression मिल जाएगा wine. तो wine कर सकते हैं आप। Another bulging, it expand the cups along the narrow band and at the same time reduce the height. यहाँ पे bulging impression हुआ है। इसमें जो cup का जो expand along narrow band at the same time reduce the height. Height को reduce करने के लिए जो bulging हुआ है इसमें इससे cup से मिलेगा। This is operation for joint two sheets. यहाँ पे दो sheets को join करने के लिए हेमिंग ऑपरेशन करते हैं ताकि वेल्डिंग वगैरह so that the steaming in this operation of pushing the material inside and outside all around the periphery. जो भी material का जो periphery है इसके ऊपर हम steaming करते हैं। बाकी inside and outside दोनों तरफ हम periphery कर सकते बना सकते हैं। ये outside है और ये inside है। Curling operation में this is the operation turn the edge inside the operation turn the edge inside। यहाँ पे देखो ये जो ऑपरेशन है ये जो उसको हम अंदर की तरफ उसको मोड़ रहे हैं, कर्लिंग को मोड़ना अंदर की तरफ या बाहर की तरफ रोल करना उसको, तो उसको हम कर्लिंग ऑपरेशन आप लोग को दिखेगा। लगा हुआ है, ये देखिए पंच यहाँ पे लगा हुआ है, प्रेस करते हैं, ये गाइड पोस्ट लगे रहते हैं, देखिए कर्ल हो गया है, प्रेस करेंगे कैसे कर्ल कर रहे हैं। एक कर्लिंग ऑपरेशन curling operation of the forming edge of the component to roll a curl by bending the sheet metal in order to strengthen the edge to provide the smoothness on its surface. With the punch to descend in the die and metal rolls in the radius cavity at the punch. Curling edges are made woven and wire free add to strength to edges. यहाँ पे दिख रहा है। तो आज का हमारा यहाँ पे लेसन फिनिश हो रहा है। तो here in this session I covered all the important points regarding press tool and press work and press classes. I hope you understand everything. यहाँ पे हमारा जो लेसन है हमने ज़्यादातर इसमें कवर किया है प्रेस टूल के बारे में, जितना भी जानकारी हो सके इसमें पॉइंट्स हमने
यहाँ पे बताइए आपको, तो आप मुझे आशा है कि आपको इसमें थोड़ा समझ में आया रहेगा डेली प्रेस और प्रेस टूल क्या होता है, तो उसका ऑपरेशन वगैरह कैसे रहते हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, टर्मिनोलॉजी होते हैं, क्लासिफिकेशन, ऑपरेशंस, कटिंग एंड नॉन कटिंग ऑपरेशन। इसका ज़्यादातर हम कटिंग शीट मेटल में यूज करते हैं ऑपरेशन करते हैं। इसमें कोई नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स अबाउट दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी। आपको अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ डाउट्स है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगा। थैंक यू एवरीवन। आज के इस टॉपिक के लिए आप यहाँ पे अभी इसको फिनिश करेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके हमने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस लेसन में हमने कवर किए हुए हैं। मुझे आशा है आपको इसका थोड़ा कुछ समझ में आ रहेगा प्रिंसिपल के बारे में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कुछ डाउट्स रहेगा तो आप बोल सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है प्लीज आस्क। तो आज का सेशन हम क्लोज करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ स्लाइड रिपीट करो क्या एक बार। ये तो ऑपरेशन से कटिंग एंड नॉन कटिंग हमने अभी देखा कैसे होते हैं ऑपरेशन। तो कटिंग ऑपरेशन टूल्स लगे रहते हैं, प्रेस टूल्स कौन प्रेस टूल है, कौन Nitin sir, we are closing the time. Yes sir. Thank you everyone, thank you Nimi team, thank you all of you.